video, let us prove that root 5 is irrational. So to prove this, we are going to use contradiction method. What is this contradiction method? Contradiction क्या होता है? जब कोई हम बात किसी की बिल्कुल उल्टी बात हम कर देते हैं जो पॉसिबल नहीं होती, अपनी ही बात को जब हम गलत प्रूव कर देते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं किसी को बोलूँ कि आई एम सच अ हेल्पफुल पर्सन, तभी मुझे सामने से दूसरा बोले अच्छा प्लीज़ डू मी दिस फेवर, ऐसे नो 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 आई एम सॉरी आई कांट डू इट, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गई है ना। तो कॉन्ट्रडिक्शन होता है जब जिस चीज़ को हम मान के चल रहे हैं उसी को हम गलत प्रूव कर देते हैं मैथमेटिकली, दैट इज़ कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड की हमेशा हम शुरुआत कैसे करते हैं कि जिस चीज़ को हमने प्रूव करना है हम उस चीज़ का जो उल्टा है उसे करेक्ट मान लेते हैं, और इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं लेट इफ़ पॉसिबल। ये ज़रूरी है क्योंकि एक्चुअल में तो ऐसा है नहीं ना, ठीक है। लेट इफ़ पॉसिबल रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। अब ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, या तो कोई नंबर इरैशनल हो सकता है या रैशनल हो सकता है, इसके अलावा तो हो नहीं सकता। अगर तीसरी भी ऑप्शन होती फिर हम ये नहीं लिख सकते थे, फिर हमें दोनों चीज़ें लिखना पड़ता। तो अब अगर इरैशनल मुझे प्रूव करना है, मैं इसे रैशनल मान लेती हूँ, ठीक है। लेट इफ़ पॉसिबल रूट 5 इज़ ए रैशनल नंबर, और आपको पता है रैशनल नंबर के साथ हमें 2-3 कंडीशंस देनी पड़ती हैं, ठीक है। ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers, q is not equal to 0, एंड हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, ये तो रैशनल नंबर की रिक्वायरमेंट है, एक एक्स्ट्रा सपोजिशन कर रहे हैं कि अगर इनमें कोई कॉमन फैक्टर है तो वो भी हमने पहले ही काट दिया। लाइक अगर हम बात करें 3/6, ये भी तो रैशनल नंबर है ना, p by q की फॉर्म में है, दोनों इंटीजर हैं, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट हम ये नहीं सपोज कर रहे हैं, हम इसको काट के जो आएगा वो सपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम एडिशनल कंडीशन कर देते हैं, एंड p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता, उनमें दोनों का प्राइम होना ज़रूरी नहीं है। एक नंबर सिस्टम पे मेरा क्लास 9th का आपको वीडियो मिलेगा, वो ज़रूर देखिएगा, उसमें सभी नंबर्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ साइड में बता देती हूँ। को प्राइम जैसे हमारा हो गए 3 and 4, दे आर को प्राइम। अब इनमें से ज़रूरी नहीं दोनों प्राइम हो, एक प्राइम है एक नहीं है, हो सकता है कि दोनों ही कॉम्पोजिट हो, जैसे 9 and 10 दे आर ऑल्सो को प्राइम, जबकि इनमें से एक भी प्राइम नहीं है। दोनों प्राइम हैं वो तो को प्राइम है ही, उनमें तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो ये होते हैं को प्राइम नंबर्स। तो ये 3 चीज़ें हमने लेट कर लेनी है कि लेट इफ पॉसिबल रूट 5 इज़ ए रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, जहाँ पे p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये तो हर एक रैशनल नंबर की होती है, ये हमने एडिशनल कर ली, और हमारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कि p and q आर को प्राइम। को प्राइम इंटीजर्स भी लिख सकते हो आप, इसी वर्ड को यहाँ पे भी लिख दोगे तो चलेगा, आपकी लैंग्वेज कम हो जाएगी, ठीक है। p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। चलिए, तो अब हमने रूट 5 को p by q की फॉर्म में मान लिया, जहाँ p और q को प्राइम है, राइट। आफ्टर दिस व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल स्क्वायर बोथ साइड्स। लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स। देखिए इस क्वेश्चन में आपको अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है और लैंग्वेज भी, फिर उसके बाद आप आराम से इसको नोट कर सकते हो, थोड़ा सा पॉज करके, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, व्हाट डू आई गेट? 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय q स्क्वायर। द नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली विल क्रॉस मल्टीप्लाई, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एक लॉजिक लगाएंगे कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग, सो कैन आई से दैट p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5? आई एम ट्राइंग टू यूज द एज सिंपल लैंग्वेज एज पॉसिबल। कैन आई से p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5? इजंट इट? बिकॉज p स्क्वायर इज 5 इंटू समथिंग, तो ऑब्वियसली जब हम p स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो दिस इम्प्लाइज व्हाट? p इज डिविजिबल बाय 5, इजंट इट? अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब p अगर 5 से डिविजिबल है तो मैंने मान लिया कि लेट p इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग, से 5 इंटू r ले लीजिए, 5 इंटू m ले लीजिए, कुछ भी नंबर ले लीजिए, 5 इंटू k ले लीजिए, कि जब ये 5 से डिविजिबल है तो मैं इसे 5 इंटू समथिंग तो लिख सकती हूँ ना, ठीक है। जैसे 10 जो है वो 5 से डिविजिबल है तो मैं 10 को 5 इंटू 2 लिख सकती हूँ। 15 अगर 5 से डिविजिबल है, 15 को 5 इंटू 3 लिख सकती हूँ, तो मैं p को भी 5 इंटू समथिंग लिख सकती हूँ, ठीक है, राइट। नाउ पुट दिस वैल्यू इन 1। अब 1 क्या है हमारा? 1 ये है, इसमें हम पुट कर देते हैं, व्हाट डू आई गेट? 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r का होल स्क्वायर, क्योंकि p का स्क्वायर है ना,
ठीक है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 5r का होल स्क्वायर। लेट अस ओपन द ब्रैकेट, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25r स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 5, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर। अब ये कुछ मिलती जुलती चीज़ आ गई, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर एंड q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पे हम वही आर्ग्यूमेंट लगा देंगे, देयरफॉर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 and this implies that q is divisible by 5, isn't it? यहाँ तक तो बहुत इजी है। अब आप देखिए, जस्ट नोटिस स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3, आप इनको नोटिस कीजिए। हम यहाँ कह रहे हैं p इज डिविजिबल बाय 5, यहाँ कह रहे हैं q इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों डिविजिबल बाय 5 हो गए, यही मतलब हो गया ना। मैं इसको लिख देती हूँ, फ्रॉम 2 एंड 3 बोथ p एंड q are divisible by 5, isn't it? इसका मतलब तो दोनों 5 से डिविजिबल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, दिस implies that 5 is a common factor of p and q। ये इसका मतलब ये हो गया कि 5 तो p and q का कॉमन फैक्टर है, जबकि हमने क्या सपोज किया है, हमारी सपोजिशन में क्या है, p and q आर को-प्राइम, ठीक है, राइट। बट इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देखिए ये लाइन हर एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में आएगी, बट इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन, दैट p and q are co-primes, hence it is not possible। और अगर पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो सपोज किया था वो ही गलत है, ठीक है। जो हमने क्या सपोज किया था कि लेट इफ पॉसिबल रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, एंड आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। देयरफॉर रूट 5 इज नॉट ए रैशनल नंबर। और अगर रैशनल नहीं है ये तो क्या है फिर, रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, और हैंस प्रूव्ड तो हमने ज़रूर लिखना ही लिखना है, हैंस प्रूव्ड, गॉट इट, ठीक है। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए कॉन्ट्रडिक्शन मेथड ऐसे समझो कि एक रास्ते पे हम जा रहे हैं, यहाँ से दो रास्ते हैं, या इधर या इधर। अब आपको ये आइडिया है कि कोई एक शॉप है जो बिल्कुल 2 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आपको ये नहीं पता राइट है या लेफ्ट है, आप राइट आ गए, लेकिन यहाँ दूर तक चले गए, आपको कहीं शॉप नहीं मिली, तो आप क्या सोचोगे, यार इसका मतलब ये शॉप उस तरफ थी, है ना, मैं गलत आ गया। तो दिस आपको यहाँ क्योंकि नहीं मिली, आपने वहाँ तो नहीं देखा, बट आपको क्योंकि राइट साइड में नहीं मिली, इसलिए आपने गेस किया कि इसका मतलब वो वाला रास्ता ही करेक्ट होगा। दिस इज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। और अगर 2 से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो, मान लीजिए किसी चीज़ के कहीं पे जाने के 3 रास्ते हैं, अब आपको ये नहीं ध्यान कहाँ पे, बस आपको ये पता है थर्ड शॉप है, ठीक है, तो आप इधर गए फर्स्ट और सेकंड शॉप पे, थर्ड शॉप देखी कोई और है, फिर आप यहाँ गए फर्स्ट और सेकंड शॉप पे, थर्ड शॉप देखी कोई और है, फिर आप, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ बिना जाए आपको पता लग गया कि इसका मतलब यही करेक्ट है। इसको कहते हैं प्रूफ बाय एग्जॉशन। एग्जॉशन, ये आया वर्ड एग्जॉस्ट से, यानी आपने बाकी सारे रास्ते खत्म कर दिए, एग्जॉस्ट कर दिए। 2 के केस में हम कॉन्ट्रडिक्शन कह देते हैं ही 2 रास्ते, जब 3 या उससे ज़्यादा रास्ते हों तो फिर ऑप्शंस हों तो हम क्या करते हैं, कोई 2 को टोटली फिनिश कर देते हैं, भाई ये 2 तो गलत है, इसका मतलब थर्ड वाली ही करेक्ट होगी, तो इसे कहते हैं प्रूफ बाय एग्जॉशन, ओके। और बिल्कुल सिमिलर तरीके से यू कैन प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल और रूट 2 इज इरेशनल। उसके लिए आप क्या करेंगे, जहाँ पे रूट 5 है, सपोज यू वांट टू प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, एंड वी शैल हैव 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, सो पी स्क्वायर विल बी डिविजिबल बाई 3 और p विल बी डिविजिबल बाई 3। सिमिलरली फिर आप यहाँ पे p को ले लेंगे 3m एंड
यहाँ पर आप जब सब्सटीट्यूट कर देंगे तो सिमिलर तरीके से क्यू स्क्वायर आ जाएगा आपका 3r² और क्यू इज़ डिविजिबल बाय 3 आ जाएगा। जब क्यू भी डिविजिबल बाय 3 आ जाएगा तो 3 विल बिकम द कॉमन फैक्टर। सो दिस वे यू कैन डू √3, √2, √7, √11, वॉट एवर रूट यू वॉन्ट, you can do it in the very similar manner. So I hope this was a useful information for you. Stay tuned for more videos. Don't forget to share and subscribe, and most important, happy practicing, right? Whenever you're practicing, be happy. Bye bye and take care.